तो उन्हीं गायक दोस्त विक्रम और था यारो मस्त। घूमा टहला करते हो, इलाके की बताओ खबर, कोई नई बात तो लाया हूँ ताजी खबर। चारों तरफ पुलिस वाले ने दरबार ऐलान है, जिंदा मुर्दा गिरफ्तार। पुलिस वाले में कुछ न कर सके, कुछ न कर सके, उसको मेरा काम है। कच आए इस सटर भेद मुल्के अदम भेद। मंगल सिंह, तुमने अभी अभी सुना है कि भानु सिंह का कहना है कि हमारी गिरफ्तारी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए इनाम में रखा गया है। और उससे ये बात मालूम हो गई तो हैरत में पड़ रहा है। अरे मंगल सिंह और भैरव सिंह की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए। अरे कैसे फंस जाएंगे हम उनके जाल में, कैसे फंस जाएंगे हम उनके जाल में, जबकि गफलत होंगे अपने। कहाँ जाएगा पत्थर, वो दिया मुझको दावत है। कहाँ जाएगा पत्थर, दिया दावत है। बर्बाद न कर दूं किया मंगल सिंह। आज क्या बात है, कुछ मेरे कानों में आवाज आ रही है, मेरी बात सुनो। मंगल सिंह, कुछ सुन रहे हो? इस बियाबान से आ रही मेरे कानों में आवाज है, कर रही है रुदन जैसे दुखिया कोई, ऐसी आवाज है। पड़ी तुम इधर से चलो, मैं इधर से चलूं, फर्ज कहता है दिलवर। बहुत जल्दी ये जंगल का चप्पा चप्पा चांद मारो। निकलो, बापू तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे लिए क्या हाल बना रखा है। तू देख जरा बापू, तू देख जरा बापू, क्या हाल हमारा है।
आज मेरा सब कुछ लूट गया, फिर भी आज के दिन इन आंखों से आंसू आ रहे हैं। जिस तरीके से मेरा हरा भरा परिवार जालिमों ने कांच के टुकड़े की तरह बिखर दिया, अभी जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है। आज सामने दरिया दिखाई पड़ती है और मैं इसी दरिया में कूद कर आज अपनी जान दे दूंगी। पापा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। बदतमीज कहीं के, आई हम छाटू बता रहा साला। अरे साले कहो डाकू, बदतमीज। सरदार जी, हाँ, आज हम क्या देखते हैं? ये 18 साल की लड़की फूट फूट कर रो रही है और इस दरिया में कूद कर जान दे रही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बहन। और दरिया में कूद कर दरिया में कूद कर क्यों जान गंवाती? जो तुम शीशक सीते रो रही हो, शीशक रो रही हो, कुछ न बताती तुम फूट फूट कर रो रही हो और इस दरिया में प्राण खो देना चाहती हो। आखिर तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? आपने आकर इस सभागन को बहन कहा है और मेरी कहानी जानना चाहते मेरे भाई, मैं तुम लोगों से जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ आप लोग कौन है मेरे भैया? हाय कौन है आप मेरे? हाय कौन है आप मेरे और जान बचाने वाले? आप कौन है मेरी जान बचाने वाले? हाय मेरे गम की मेरे गम की कहानी को जानने वाले। बहन ये जानना चाहती है कि हम आपका परिचय जानना चाहती है। आखिर कह रही है कि आप लोग कौन है मेरी इज्जत बचाने वाले? और बहन से जरूर बताएंगे, लेकिन बहन हम लोगों का नाम सुन के आप डर मत जाना। बहन घबराना नहीं, तो सुनो। हाय मुझे तो लोग हम लोगों को क्या कहते हैं? मुझे तो लोग डाकू ही कहा दुखिया कम को ही कहा।
डाकू ही कहा। बहन, इसी जमल का वफादार डाकू हम लोग डाकू तो जरूर हैं, लेकिन किसी बेसहारा गरीब इंसान को अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है मेरे भाई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, उससे क्या लूटोगे तुम? बहन, अभी तक अपना परिचय नहीं बताया कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, क्या तुम्हारा नाम है और क्या हादसा आप पे हुई जो तुम अपनी प्राण खो देना चाहते हो? अगर मेरी कहानी ही जानना चाहते हो, मेरी कहानी सुनकर तुम लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे मेरे भाई। आपने आखिरी सबागन को बहन कहा है, और कहानी जानने से पहले अपना दिल पत्थर कर लो भैया। परेशान मत हो बहन, बताओ आखिर गए बदर की ठोकरे, खाना हमारा काम है, राम नंदनी कुर्बान हूँ, बिजली हमारा नाम। मंगल सिंह और भानु सिंह, इस लड़की का नाम बिजली है, लेकिन बहन बिजली बताओ क्या बात है जो कि तुम इतना परेशान हो? ओ भैया बिजली लुट गई, हर बचा न कुछ भी पा। हर बचा न कुछ भी पा। अब मैं जी कर क्या करूं, अब मैं जी कर क्या करूं, टूट गई आज मेरा सब कुछ लूट लिया गया, और लूटने वाला और कोई नहीं, वो मक्कार ठाकुर भयंकर सिंह विक्रम सिंह मेरी नजरों के सामने, मेरी नजरों के सामने मेरे बूढ़े बाप को गोली से मार डाला। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं मेरे भाई, उन दोनों जालिमों ने इस बिजली के चलो। बहन, बहन, ठहरो पहाड़ी, ऐसा होगा लेकिन अकेले नहीं जाओगे। फिर बहन, वो भयंकर सिंह और विक्रम सिंह तुम्हारी इज्जत लूट लिया, तुम्हारे पिता को दुनिया से मिटा दिया, और तुम दरिया में कूद कर अपने प्राण खो देना चाहते हो। शायद तुम्हें नहीं मालूम क्या औरतों के पास, अरे औरतों के पास इज्जत के सिवा होता ही क्या है। सच जालिमों ने मुझे इस संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, ये जिंदगी से मुझे मर जाना ही बेहतर है। मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। ऐसा कुछ नहीं करोगी बहन, अगर तुम दरिया में कूद कर अपने प्राण खो दोगी तो उन दरिंदों को क्या बिगड़ जाएगा। अरे तुम अपने प्राणों को खो देने के बाद ना जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत पे हमला करेंगे वो बहन, और तुम कहती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ बहन। अरे तोड़ दे हाथों की चूड़ियां, हाँ तोड़
दे हाथों की चूड़ियां और पोछ आंखों से आंसू। मेरी बात पर ध्यान दो बहन बिजली, तो पोछ आंखों से आंसू ये बिजली बहन, अगर तुझको ऐसा निशाना और सिखा दूंगा मैं, नाम से तेरे कांपेंगे। पोछा को से आंसू तोड़ दे हाथों के चूड़ियां और मेरे भाई, हाँ, कहो भाई। आज आपने आकर इस सभागन को बहन कहा है और मुझे अपनी शरण देना चाहते हो, तो लाओ लाओ, मुझे आज मैं मां भवानी की सौगंध खाऊंगी कि तुम्हारे साथियों के साथ किसी प्रकार की गद्दारी नहीं करोगे और अपने दुश्मनों से गिन गिन के बदला। हाँ बहन, तो ये ले माँ भवानी की सौगंध खाओ। आज गिन गिन के बदले चुकाऊंगी मैं कितने आंसू दिया और मेरी आंख में कोल्ड सांस जगंगा बदला लेने के दिल में उठी भावना, बदला लेना उठी भावना, भावना बदला लेने के दिल दरमियान, वो भी ठाकुर मना खैरुत भगवान खून के उसके प्यासा। किसी बात किसी बात की बात अपना निकाल आया तब मुझे मेरी नजरों से बचकर और बच जाएगा को गोली चलाना। मैं ना डरूं, खूब गोली चलाना है आता मुझे, दाल पतली मिले रोटी कच्ची मिले, फिर सब दूंगा ससुराल। आज जिस माँ भवानी की कसम खाकर कहती हूँ कि जब तक उन कुत्तों के खून से अपने माथे पे तिलक नहीं लगाऊंगी तब तक चैन किया। बहन, पहले तो चलो हमारे बड़े वाले अड्डे पे काली माँ के दर्शन करो, उसके बाद काली वर्दी धारण करो और साथ तो हम लोग देंगे। अरे उस मादरचोद विक्रम सिंह और उसका साले का क्या नाम है? मेरे भाई भयंकर सिंह है साला, याद रखना भयंकर। अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना चालू कर दे, क्योंकि मैं तेरी मौत बनकर आ रही हूँ। जिस दिन ग्राम रतनपुर की तरफ लौट कर आओगे, मैं उन कुत्तों की मौत का पैगाम लेकर आऊंगी। लेकिन मेरे भाई, आज से चम्मल का नारा यही लगेगा, और से चम्मल का नारा लगेगा ऐलान। शांत बैठे रहो, शांत बैठे रहो, क्योंकि हम पिटावा बदमाश। चौकीदार, कहाँ मर गए रे? जाओ अजय जो मुलजिम है उसको लेकर के फटाफट आओ। हवलदार। हवलदार, इसकी हथकड़ी खोलो। अजय,
देखो हमारी बातों पर ध्यान दें। आपकी उम्र लिखने पढ़ने वाली है। देखो एक दूसरी बात ये, तुम्हारा भाई इंसाफ का पुजारी है और तुम इतना आतंकवादी बने टहलते हो इधर उधर। नहीं साहब, अगर ते कहीं मेरा हाथ उठ गया तो जेल की सलाखों में सड़ जाओगे बेटे। साहब बस सच्चाई आपके सामने कैसे पेश करूं? ऐसा तो कोई मेरे पास सबूत नहीं है जो आपके सामने मैं पेश करूं और अपने आप को निर्दोष साबित करूं। साहब मेरी बात पर विश्वास करिए, ये खून मैंने नहीं किया हो। बस! विश्वास के बच्चे, लगता है मुझे सीधी अंगुलियों से घी कभी नहीं निकलता है। मैं बस यही जानना चाहता हूं, अंगनू किसान तेरी कौन सी तो ऐसी दुश्मनी थी जो दिन दहाड़े उसका बेचारे का कत्ल कर दिया है? बस बताओ। जल्दी बता, नहीं तो साहब आपको कैसे मैं विश्वास दिलवाऊं? मैं सच कहता हूं कि खून मैंने नहीं किया हो। अच्छा, खून तुमने नहीं किया है? क्या खून मैंने किया है? हाँ? साहब और खून चाचा का मैंने हाय किया है नहीं, और खून चाचा का मैंने और किया है नहीं। आप चाहे कसम मुझसे ले कहता कसम आज भगवान की, खाके कहता कसम आज भगवान की, मैं हूँ निर्दोष दोषी बना। और तेरे जैसा है जग में न कातिल कोई। तो तेरे जैसा है जग में न कातिल कोई, तेरा मुंह देखने को है और क्या हुआ साहब मेरे, और क्या हुआ साहब मेरे, क्यों सताया जा रहा, क्या हुआ? कौन सी गलती हुई जो ये मारा जा रहा, कौन सी? सर, अदालत ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया और जब अदालत ने छोड़ दिया फिर भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तो आप अपना गुस्सा हमारे भाई पर उतार रहे हैं। अरे आप तो एक ऑफिसर होकर के ऐसे घिनौने काम करते हुए आपको
जरा भी हया और शर्म नहीं आई? अच्छा, अब मुझे तुम सिखाना शुरू कर दिया है लगता है। अरे इंस्पेक्टर विजय चौहान, अगर अपने भाई के कारनामे अगर सुनेंगे तो जमीन से, तरवे से जमीन तुम्हारे खिसक जाएगी। क्या आपके कहने का मतलब मेरे भाई ने कोई और भी जुर्म किया है जो मेरे तरवे की जमीन खिसक जाएगी? क्या कहना चाहते हैं साहब? इंस्पेक्टर, कहिए सर। आज मैं अपने आंखों के सामने रंगे हाथों तुम्हारे भाई का, अंगनू किसान का दिन दहाड़े खूब कत्ल कर दिया है। हवलदार, जाओ साबुत पहले इंस्पेक्टर चौहान को पेश करो। सर, नहीं मालूम था मुझे कि मेरे छोटे भाई ने फिर ऐसा कोई घिनौना काम कर दिया। अगर ये मालूम होता तो मैं आपको अपशब्द नहीं कहता। मैं तो समझ रहा था कि शायद उसी केस का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ, तो आप मेरे छोटे भाई पर अपना गुस्सा जाया कर रहे हैं। सर, अब मैं क्या करूं, क्या कहूं, क्योंकि जब अपना इसी का खोटा निकल गया तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन सर, इसने कत्ल कर दिया अंगनू किसान का, कोई वजह होगी। आखिर किस हिसाब से ने खून कर दिया, इसका कोई भी तो सबूत या कुछ तो जरूर होगा। आखिर इसने खून अंगनू का किया तो क्यों किया? नहीं किया। अरे विजय इंस्पेक्टर, मैं जब अपने आंखों के सामने मैंने साबित कर लिया तब भी कहता मैंने खून नहीं किया है। सर, मैं सब समझ गया सर। आपकी गवाही काफी अहमियत रखती है, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते। जो कुछ अपने आंखों से देखा है वही आप बयान कर रहे हैं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने भाई की तरफ से यूं समझ लीजिए कि ये केस की तरफ से, ये केस एक बार मुझ पर भरोसा करके ये केस मुझे दे दिया जाए। इंस्पेक्टर, अगर इसी तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ होती रहेगी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे एक दिन बीवी बच्चों की रोटी बहुत महंगी पड़ जाएगी। सर, मैं खुद आपसे वादा करता हूं, अगर मैं केस को अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो मैं खुद वर्दी उतार दूंगा और अपने बिजनौर चला जाऊंगा। लेकिन एक बार मुझे मौका दे दिया जाए ताकि आखिर इसका दूध का दूध और पानी कर सकूं। आखिर ये नालायक दिन पर दिन गलत काम करते जा रहा, आखिर क्यों, क्या चाहता है मुझसे? विजय इंस्पेक्टर, आप ये अगर चाहते हैं तो मैं तुम्हें 24 घंटे का मौका देते हैं। दूध का दूध होना चाहिए और पानी का पानी होना चाहिए। कानून के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए सर, नहीं तो भाई की कोई तरफदारी होनी चाहिए। सर, मैं वादा करता हूं आपसे, अगर मैं इस केस को अंजाम तक नहीं दे सका और मैं कानून के साथ कोई खिलवाड़ करूंगा तो उसी समय इस वर्दी को उतार करके नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। मैं बस चलना चाहता हूं, बस इसकी बहुत जल्दी से जल्दी मुझे ये रिपोर्ट चाहिए फटाफट। अजय, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं कुछ नहीं चाहता हूं। कौन सी कमी रह गई? एसपी साहब कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनसे कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, वो मुझसे जलते नहीं है। कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। तो मंगनू किसान के मकान पर क्या करने ले गए थे? क्या करने गए थे? वहां पर क्या काम था?